आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए जो गोवा आप सभी जानते हैं कि हमारा एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल है। गोवा का नाम पूरा दुनिया में है, दुनिया के लोग जानते हैं। दुनिया भर के पर्यटक सभी गोवा में आते हैं। वो गोवा को सुरक्षित रखना और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पर्यावरण को वहाँ पे मजबूती के साथ उसके लिए काम करना, ये पूरे हमारी सभी की जिम्मेदारी है। पूरे देश की भी नज़र जो रहती है गोवा के ऊपर, तो एक गोवा हमारा पर्यटन स्थल है हमारे देश का, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो समस्याएं हैं उसको महत्व देते हुए वो ख़त्म करने के बारे में जो कदम उठाना चाहिए, जो भी केंद्र शासन में रहो, राज्य में रहो, उनकी जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन मैं गोवा स्टेट का कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं वहाँ पे इंचार्ज हूँ, और हमारे जो यहाँ मेरे साथ साथी बैठे हैं वो आप सभी जानते हैं कि हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट गोवा के अमित पाटकर जी, हमारे गोवा के एमपी कैप्टन विराटो फर्नांडिस जी, जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कुछ मुद्दे को उठाया है, उजागर किया है, और जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं गोवा के जनता की भलाई के लिए, वहाँ की जो आज समस्याएं है उसको पूरी तरह अगर ख़त्म करना है तो कुछ जिम्मेदारियां सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का शासन है, गोवा में भी बीजेपी राज कर रही है, लेकिन गोवा के समस्याओं के बारे में उन्होंने कोई नज़रअंदाज किया है। पूरी तरह गोवा की बर्बादी वो देख रहे हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर उपाय करना नहीं चाहते। आप सभी को शायद पता हो तो जब 2014 में जो चुनाव के वक्त जो सभाएं होती थी, वहाँ बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी विजय संकल्प यात्रा करके गोवा में आए थे गुजरात से। तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक डेपुटेशन मिला बड़े अच्छे लोगों का, जो समझदार लोग गोवा के हैं, उनकी तरफ से डेपुटेशन मिला, और मैं समझता था कि कोई तो पैसों का पैकेज हो या इस तरीके से कुछ डिमांड होंगी। लेकिन आपने जो बात उठाई है वो वहाँ के गोवा के हित के लिए, वहाँ पे इस तरीके से एक कानून बनना चाहिए कि जो भी कानून के तहत गोवा के सुरक्षित रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम कदम उठाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने पूरे गोवा की जनता को ये विश्वास दिलाया था उस वक्त। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी ये भूल गए हैं। उन्होंने जो वायदे गोवा की जनता को किया था, वो इस तरीके के वायदे वो निभा नहीं पाए। अभी 12 साल इंतजार किया है कि कुछ ना कुछ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से कानून बने जो छोटे छोटे स्टेट के लिए अगर वहाँ की डेवलपमेंट नहीं होती है तो आर्टिकल 371 के तहत उनको उस तरीके से आगे लाने के लिए
पूरी तरह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए, वो वहां पे कानून बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां इस तरीके का अभी तक 12 साल में कोई कदम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की ओर से, मोदी जी की ओर से नहीं उठे। इसलिए हमने तय किया है कि ये डिमांड अगर बीजेपी के मोदी जी के ध्यान में नहीं आया है इस बात को, गोवा में जो प्रॉब्लम्स, आज पर्यावरण का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, वहां की संस्कृति पूरी तरह खत्म की जा रही है, जो पर्यटन का पूरे दुनिया के अंदर एक नाम था गोवा का, जो हादसा हुआ कुछ दिन पहले आपको पता है, जो 25 लोग उसमें मारे गए थे, कोई भी लाइसेंस नहीं, मुख्यमंत्री जी की तरफ लाइसेंस देने के पूरी तरह होम डिपार्टमेंट होने की वजह से उन्हीं की तरफ वो डिपार्टमेंट है। 25 लोग मरे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी उन्होंने दी है। आप सभी जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का मतलब है कलेक्टर लेवल के भी नीचे का कोई अधिकारी वो इंक्वायरी करे, वो मैजिस्ट्रेट होता है। उसमें हमने डिमांड की है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि होम डिपार्टमेंट सीएम की तरफ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.